हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनक्वालिटी स्टार्ट करी थी। 2 लेक्चर तक डिस्कस कर चुका था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडुलस इनक्वालिटी। अगर हमारे पास लिखा हुआ मिल जाए मोड एक्स लेस देन अल्फ़ा, तो एक्स हमको बिलोंग करेगा माइनस ए से। एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पर, अगर अल्फ़ा पॉजिटिव नंबर है तो मैंने लिखा दोनों साइड मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर लेस देन अल्फ़ा स्क्वेयर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर लेस देन 0। इसको मैंने फैक्टराइज किया, एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास आ जाएगा लेस देन 0। अब इसको मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, ये माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास आने वाला है माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा आने वाला है। तो कभी भी अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए मोड ऑफ एक्स लेस देन 6 लिखा मिल जाए, तो आपके पास x का जो आंसर होगा वो आंसर होगा -6 से 6। हाँ जी, एक बात को और हम लोगों को ध्यान रखना है, अगर हम लोगों को मिल जाए मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, -a से a के बीच में होगी। बट इक्वलिटी भी होल्ड हम लोगों को करवानी होगी। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, अगर हम लोगों को लिखा मिल जाए मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन बीटा, वही प्लस यहाँ पर माइनस वाला रीजन लिया, यहाँ पर हम लोग कौन सा रीजन लेंगे, प्लस वाला रीजन लेंगे। तो अगर हम लोगों को लिखा हुआ मिल जाए मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन बीटा, तो आंसर अपना आने वाला माइनस इन्फिनिटी से बीटा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। यानी अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 6 होगी, यूनियन 6 से लेकर क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी ये नंबर -6 से छोटा होगा और 6 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है लेस देन ए, तो उस फंक्शन को -a से a के बीच में होना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम x-3 का मोड अगर हम लोगों को लेस देन 2 गिवन है, तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँ कि x-3 का जो मोड है, यानी इसको -2 से 2 के बीच में होना पड़ेगा। दोनों साइड इक्वलिटी तो होल्ड करेगी। मैंने पूरे क्वेश्चन में 3 ऐड कर दिया। 3 जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास कहाँ से कहाँ तक आ गया, 1 से लेकर 5 तक आंसर आ गया है, और मुझे यहाँ पर x निकालने के लिए ही बोलेगा। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। यस, सेम क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। यस, लिखा हुआ है x+1 ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा कि x+1 का जो मोड है वो ग्रेटर देन तो 5 होगा, और x+1 का जो मोड है वो छोटा किससे होगा, -5 से होगा। तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, लेस देन 6 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, -इन्फिनिटी से -6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। 4 से ग्रेटर देन, -6 से छोटा, तो -इन्फिनिटी से -6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x-1 का मोड ग्रेटर देन -1। यस, आपको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट ही कहाँ है, क्योंकि मोड तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, -1 से बड़ा तो होगा ही होगा। तो इसको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट है कहाँ, तो इसका तो आंसर क्या जाएगा, हमारे पास r आ जाएगा। सारे रियल नंबर क्या होंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है क्या सबको? आप क्या चाहते हैं, x-1 का जो मोड है वो कैसा आ जाए, ग्रेटर देन -1 आ जाए। वो तो हमेशा x की सभी रियल वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पर 2 इनक्वालिटी हमारे पास लिखे हुए। पहली इनक्वालिटी क्या लिखी हुई है, x-1 का जो मोड है वो लेस देन 3 होना चाहिए। तो इसको मैंने सोल्व किया तो x-1 को किस किस के बीच में होना पड़ेगा, -3 से 3 के बीच में होना पड़ेगा। 1 हम लोगों ने ऐड किया, 1 ऐड करने से ये -2 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 4। साथ के साथ x-1 का जो मोड है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस, ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है, बट यहाँ पर बस एक बात का हम दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा कि x की वैल्यू 1 ना होने पाए, क्योंकि x की वैल्यू जब 1 हो गई होगी तो 0
ग्रेटर देन 0, ये इनक्वालिटी को क्या नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ सेटिस्फाई करेगा। तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या आया था, 2 से 4 आया था। तो मुझे उसमें से क्या हटा देना होगा, 1 हटा देना होगा। या तो आप ऐसा लिख लीजिए, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं -2 से 1 यूनियन 1 से 4। इस बात का भी तो वही मतलब है, क्योंकि इसमें मैंने 1 हटा दिया है। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेसिकली मैंने इसको क्या लिख लिया, mod of x -1 डिवाइडेड बाई mod of x -2। ये हमारे पास क्या चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है। इसकी मैं बात करूँ तो mod of x को एक बार a लिख लेता हूँ, a -1, और इसको मैंने लिख दिया a -2, ये लिख दिया मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 की बात करूँ तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, प्लस माइनस प्लस आ गया। ग्रेटर देन का साइन है तो आपके पास आंसर आ जाएगा -∞ से 1, 1 पर क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। और 2 पर कैसी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी, क्योंकि नीचे वाली जो टर्म है 0 नहीं हो सकती। बट हम लोगों ने तो ए के आंसर निकाल दिया, इसके अकॉर्डिंग तो हम लोगों को ऐसा निकालना चाहिए था ना भाई, ये तो mod of x 1 से छोटा होना चाहिए, और 2 से इन्फिनिटी यानी mod of x को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो mod of x को 1 से छोटा, इक्वलिटी भी होल्ड होगी, तो इसका मतलब x को कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, -1 से 1 होना पड़ेगा। और mod x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो अब क्या करना होगा, दोनों को मिलाकर आंसर लिखना होगा। दोनों को मिलाकर फाइनली आंसर क्या आएगा हमारा, -∞ से -2 यूनियन -1 से 1 आ जाएगा, यूनियन 2 से क्या जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। यही क्या हम लोगों का फाइनल, दोनों को मैंने एक साथ मिलाकर लिख दिया। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। यस, ट्रायंगल इनक्वालिटी की बात करें, इसको मॉडुलस इनक्वालिटी भी बोलते हैं, जो आप लोगों को याद रखनी है। फर्स्ट जो सबसे आपको पहले याद रखनी है वो कौन सी है, वो आप देख लीजिए। mod of x प्लस वाई इक्वल टू mod x प्लस mod y की वैल्यू जो होगी वो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियर है क्या सबको? इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास, ठीक है जी, mod of x प्लस वाई इज इक्वल टू mod of x प्लस mod of y लिखा हुआ, तो एक्स वाई की जो मल्टीप्लाई हो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लियर है क्या सबको? सेकंड, यहाँ पर एक इनक्वालिटी आपको ये याद रखनी है। दूसरी इनक्वालिटी, अगर x माइनस वाई का mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y के इक्वल है, तो दोनों की जो मल्टीप्लाई हो कैसी होनी चाहिए, एक्स वाई की मल्टीप्लाई कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर है सबको? दो इनक्वालिटी, पहली इनक्वालिटी आपको ये याद रखनी है, दूसरी इनक्वालिटी आपको ये याद रखनी है। ठीक है जी। अब थर्ड और फोर्थ इनक्वालिटी जो आपको याद रखनी है वो कौन सी इनक्वालिटी याद रखनी है, एक ये वाली इनक्वालिटी और एक ये वाली इनक्वालिटी। अगर mod ऑफ x प्लस वाई जो है, यानी ये हमेशा छोटा होता है mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y से, अगर ये वाली इनक्वालिटी लिखा मिल जाए तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई, मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ज्योमेट्रिकल डायग्राम से आपको क्लियर करूंगा। अभी जस्ट आप याद रख लें, mod ऑफ x प्लस वाई लेस देन mod ऑफ x प्लस वाई, अगर एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, अगर ये ऐसा लिखा हो तो एक्स वाई की जो दोनों की मल्टीप्लाई हो नंबर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और mod ऑफ x माइनस वाई लेस देन mod ऑफ x प्लस वाई लिखा हुआ तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है क्या सबको? तो इस इनक्वालिटी की हम लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। क्लियर है क्या? ये भी सेम इनक्वालिटी, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब एक्स वाई सेम साइंस के होंगे, या कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ दैम इज 0, कम से कम उनमें से एक क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है क्या? बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इनके बेस पर। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x माइनस 3 लेस देन एक्स प्लस 1। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 2x माइनस 3 का मोड लेस देन एक्स प्लस 1 का मोड हमारे पास लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखते हैं। करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। पहला तरीका तो यही हो सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2x माइनस 3 का मोड माइनस एक्स प्लस 1 का मोड लेस देन 0, और उसके बाद डिफरेंट केस बनाकर सोल्व करें। या फिर अगर मुझे पता है मोड दोनों साइड क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, और पॉजिटिव नंबर के दोनों साइड क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव नंबर के दोनों साइड स्क्वायर करने से इनक्वालिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है।
दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 3/2 होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। क्लियर है क्या? अगर ऐसा हुआ तो दोनों नंबर पॉजिटिव नंबर आएंगे, मॉडुलस वैसे ही पॉजिटिव आने वाला है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2x - 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x - 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0 आ गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, a² - b² वाले फॉर्मूले से एक बार ऐड कर दिया मैंने इसको, और एक बार इसको क्या कर दिया, 2x - 3 माइनस ऑफ x - 1 के फंडे से लेस देन 0 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 3x - का 2 आ गया, और ये हमारे पास आ गया x - का 4 लेस देन 0 आ गया। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो ये 2/3 आ गया, जहाँ जहाँ 0 होता है, +4 माइनस प्लस लेस देन का साइन है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2/3 से 4 आ गया। और यही हमारा क्या फाइनल आंसर है, क्योंकि आपके x की वैल्यू ग्रेटर देन, क्योंकि मॉडुलस तो हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है, तो इससे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है ही नहीं। सॉरी, गलत लिख दिया था हम लोगों ने, क्योंकि मॉडुलस तो दोनों साइड पॉजिटिव आने वाला ही, तो पॉजिटिव आने से दोनों साइड हम लोग आराम से स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारा फाइनली आंसर क्या गया, 2/3 से 4 आ गया। क्लियर रहेगा, सबको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, तो यहाँ पर डिफरेंट केस में बनाता हूँ। सबसे पहला मैंने केस ले लिया जब x की वैल्यू कैसी है मेरे पास, जब मेरे पास x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू जब मेरे पास पॉजिटिव है तो कैसे खुलेगा, ये खुलेगा x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0 करके खुलेगा। तो इसको लिया हम लोगों ने x - 2 x - 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो ये हमारे पास आ गया 1 2 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का साइन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -∞ से 1 आ जाएगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? -∞ से 1 आ जाएगा और दूसरा 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। बट हम लोगों को x ग्रेटर देन 0 की हम लोगों ने बात करी थी, तो हमारा नेगेटिव वाला पार्ट हट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से कहाँ से आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। अब मैं सेकंड केस लेता हूँ, जब मैंने x को कैसा लिया, नेगेटिव लिया तो कैसे खुलेगा हमारे पास, x² प्लस माइनस के साथ खुलेगा, तो ये +2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया x + 2 और ये आ गया x + 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो -2 आ गया, -1 आ गया, प्लस माइनस प्लस, -∞ से -2 यूनियन -∞ से 0 आ गया। बट यहाँ पर भी हम लोगों को x नेगेटिव वाला पार्ट लेना है, तो मेरे पास फाइनली आंसर यहाँ -∞ से -1 से 0 आ जाएगा। अब मुझे इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को क्या करना है, क्लब करना है, क्योंकि ये भी मेरा आंसर और ये भी मेरा आंसर, दोनों को मैं क्लब करके लिख रहा हूँ। फाइनली जो मेरा आंसर बनकर आएगा वो आंसर आएगा -∞ से -2, -1 से 0, और 0 से 1 को मैं क्लब करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, -1 से 1 आएगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x - 4 का मोड -3 लेस देन 2 लिखा हुआ है। अगर मोड ऑफ फंक्शन लेस देन a लिखा हो तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, यानी x - 4 का मोड -3 को -2 से 2 के बीच में होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बाहर वाला मोड अभी ओपन किया है। क्वेश्चन में 3 ऐड कर दिया, तो 3 ऐड करने से ये 1 हो गया, ये x - 4 का मोड हो गया, और ये हमारे पास हो गया 5। समझ गए जी? यहाँ से हम लोगों को 2 पार्ट अब सोल्व करने पड़ेंगे। पहला पार्ट, एक पार्ट तो हम लोगों को सोल्व करना है यहाँ से कि x - 4 का जो मोड है वो 5 से छोटा होगा, यानी x - 4 के मोड को -5 से 5 के बीच में होना पड़ेगा। 4 ऐड किया तो ये -1 हो गया, और ये कितना हो गया, x 1 से 9, तो -1 से 9, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड, इस वाले पार्ट को जब मैं सोल्व करूंगा कि इस वाले पार्ट को x + 4 के मोड को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, यानी x + 4 को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, x - 4 के मोड को -1 से छोटा होना पड़ेगा। तो x को ग्रेटर देन 5 होना पड़ेगा और x को लेस देन होना पड़ेगा 3 से। तो आंसर कितना आ गया, -∞ से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। क्लियर है क्या सबको?
अब हमारे पास कितने आंसर आ गए, 3 आंसर आ गए। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, तो दोनों का मुझे कॉमन पार्ट निकालना होगा। तो कॉमन पार्ट निकालने के लिए कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 3, 5 से इन्फिनिटी। तो ये वाला पार्ट अपना आंसर आया है। और इस वाले पार्ट का आंसर कितना है, -1 से 9। तो कॉमन पार्ट मैं क्या देख पा रहा हूँ, कॉमन पार्ट देख रहा हूँ -1 से 3, तो हमारे पास यहाँ से आ रहा है यूनियन 5 से 9। ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। यस, एक ही डबल इनक्वालिटी वाला क्वेश्चन है। डबल इनक्वालिटी में सोल्व करने के बाद हम लोग क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x - 3 + x - 4 का मोड इक्वल टू x + 1। तो इसकी मैं बात करूं तो बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है 2x - 3 का मोड प्लस x - 4 का मोड इक्वल टू 2x - 3 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4। मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस b करके लिखा हुआ है। और अगर ऐसा लिखा होता है तो a और b की इनक्वालिटी मैंने आपको बताई थी, a 2x - 3, b क्या है x - 4। तो दोनों की मल्टीप्लाई कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो कहाँ कहाँ जीरो होगा, 3/2 पर, 4 पर, प्लस माइनस प्लस, लेस देन का साइन है तो 3/2 से 4 क्या आ जाएगा हमारा, फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करूं तो ये भी सिमिलरली कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, मोड ऑफ x² - 1 प्लस मोड ऑफ x² - 4 इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं क्या मैं, इसको लिख सकते हैं x² - 1 माइनस ऑफ x² - 4, क्योंकि दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो x² से x² कैंसिल, 3 आउट हो जाएगा क्या। तो ये तो मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b इज इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस b लिखा हुआ है अगेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, x² - 1 की मल्टीप्लाई x² - 4 के साथ कैसी आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। फैक्टराइज कर लिया, x + 1 आ गया, ये x - 1 आ गया, ये x + 2 आ गया, ये x - 2 आ गया। तो लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया इसको, -2 पर, -1 पर, 1 पर, 2 पर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कौन सा साइन है, लेस देन का साइन है, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 से -1 आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट में, यूनियन 1 से 2 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इनक्वालिटी की बात करें तो ये तो क्या लिखा हुआ है, दोनों को ऐड करके लिखा गया है। तो ये तो वाली इनक्वालिटी लिखी हुई है, मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b लेस देन मोड ऑफ a प्लस b लिखा हुआ है। तो इस इनक्वालिटी में क्या होता है, ए बी की जो मल्टीप्लाई है, ये तो वाली इनक्वालिटी लिखी हुई है, तो इसमें a और b की जो मल्टीप्लाई हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो सेम फंडा मैंने यहाँ पर लगाया, किसका, x - 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, x² - 9 के साथ क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो इसको लिखा मैंने x - 1, इसको लिखा x + 3, इसको लिखा x - 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले फंडे से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, -3, ये 1 और ये 3, प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर देन का साइन है तो आंसर आ जाएगा -3 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोड ऑफ a, ठीक है जी, मोड ऑफ a, ये तो वही सेम लिखी हुआ, मोड ऑफ a इज इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस b लिख करके लिखा हुआ है। तो ए बी की जो मल्टीप्लाई रही वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रही होगी, वही उसी वाले फंडे से x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है जी, इंटू एक्स हमारे पास क्या रहा होगा, ग्रेटर देन 0 रहा होगा। क्लियर है क्या। तो यहाँ से तो ऊपर तो x² आ रहा है, ऊपर से तो x² है, उसको तो हटाया जा सकता है, x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये नंबर कहाँ कहाँ 0 हो रहा है उसको आप देख लीजिए, 1 पर 0 हो रहा है, प्लस माइनस, ग्रेटर देन का साइन है तो 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा, बट 1 तो नहीं हो सकता, 1 पर ओपन ब्रैकेट। और एक बात का हम और ध्यान रखना है, 0 पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है, 0 मैंने आंसर नहीं दिया तो 0 इसमें एलिमेंटल ऐड कर दीजिए।
आगे बढ़ते हैं। आगे लिखे हुए इरेशनल इनक्वालिटी। इरेशनल इनक्वालिटी में हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें दोनों साइड स्क्वेयरिंग तभी कर पाएंगे जब, क्योंकि वहाँ पे मोड था। यहाँ पर पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, साथ के साथ 2x - 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 होनी चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर सकता हूँ। तो ये आ गया x² प्लस का 4x प्लस का 4, ठीक है जी। ये आ जाएगा 2x - 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू -2 से बड़ी, x की वैल्यू 3/2 से बड़ी, इन दोनों का तो कॉमन पार्ट मेरे पास 3/2 से इन्फिनिटी आ चुका है। अब इस वाले पार्ट की बात करूँ तो ये इधर आएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस का 2x, ये हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस का 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके कोफिशिएंट की बात करूँ तो इसका a पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका डिस्क्रीमेंट नेगेटिव लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है, और आपसे पूछा ये हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, तो आंसर कितना आने वाला है, r आने वाला है। r का और 3/2 से इन्फिनिटी का आप जब कॉमन वाला पार्ट लेंगे तो आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा, 3/2 से इन्फिनिटी ही आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेट होगा और ये छोटा सेट है। तो दोनों का जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, 3/2 से इन्फिनिटी। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर x - 1, ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, इसको मैंने लिखा 2 की पावर 6, और 3 की पावर ये लिखा हुआ है x - 1/√। मैंने पावर को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। पावर को जब कंपेयर किया तो x - 1 को कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा, और 3 को की पावर जो 2 लिखी हुई है 2 को कितना होना पड़ेगा, √x - 1/2 होना पड़ेगा। तो यहाँ से x को 7 होना पड़ेगा और x को यहाँ से कितना पड़ेगा, 4 = x - 1 डिवाइड बाई, तो x को यहाँ पर 8 + 1 कितना होना पड़ेगा, 9। तो दोनों एक साथ 7 x की वैल्यू सेम टाइम पर 7 और 9 हो सकती हैं क्या, क्योंकि ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब x की वैल्यू सेम टाइम पर 7 और 9 हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको। ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप वीडियो को स्टॉप करके अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी प्रॉपर्टी डिस्कस करी है उसी प्रॉपर्टी के बेस पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्लियर है क्या सबको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक इनक्वालिटी।